build your dreams, live rich, and leave rich. देखिए, अगर आपको अपनी अगली पीढ़ी को सिर्फ एक फाइनेंशियल सबक सिखाना हो, ऐसा सबक जो उनकी पूरी जिंदगी बदल दे, तो वो क्या होगा? ये पैसे से कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये एक पूरी की पूरी मानसिकता है और आज हम उसी सबसे जरूरी लेसन के बारे में बात करने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ एक बच्चा है जो कहता है, मम्मी मुझे $20 चाहिए, और दूसरी तरफ वही बच्चा है जो बड़े गर्व से कहता है, मम्मी मैंने ये 4 छोटे-छोटे काम करके $23 खुद कमाए हैं। देखिए, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, निर्भरता से आत्मनिर्भरता की तरफ। तो अब वक्त आ गया है कि हम बच्चों को पैसे के पीछे भागना सिखाना बंद करें और इसकी जगह उन्हें वैल्यू क्रिएट करना सिखाएं। और यकीन मानिए, यही वो शक्तिशाली बदलाव है जिसे हम आज समझने वाले हैं। ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा फायदा साबित हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस पारंपरिक तरीके से जहां अक्सर हम सब थोड़ी बहुत गलती कर बैठते हैं। मतलब बच्चों को सिर्फ पैसे देने का जो ये मॉडल है, उसे समझते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही दमदार विचार है। अलाउंस एक तरह का समाजवाद है, ये मुफ्त का पैसा है। अब इस बयान के पॉलिटिकल एंगल को एक पल के लिए साइड में रखते हैं और इसके मूल भाव को पकड़ते हैं। बात यह है कि कोई भी बच्चा आपके दिए हुए पैसे को कभी भी उस तरह से खर्च नहीं करेगा जैसे वो अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को करता है ना? और यही सोच हमें इस पूरे अलाउंस वाले मॉडल पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। तो ये अलाउंस का जाल असल में है क्या? देखिए, ये बच्चों में एक एंटरप्रेन्योर वाली सोच नहीं, बल्कि एक हक की भावना पैदा करता है। इससे होता क्या है कि मेहनत और इनाम के बीच का जो जरूरी कनेक्शन है, वो टूट जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये उन्हें असल दुनिया के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं करता, जहां हम सब जानते हैं पैसा पेड़ पर नहीं उगता। तो सवाल ये उठता है कि अगर अलाउंस सही तरीका नहीं है, तो फिर क्या है? चलिए, अब अपने दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये नई सोच आखिर है क्या। यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है, वो ये समझनी है कि पैसा हमारा गोल नहीं है। पैसा तो बस वैल्यू का एक स्टोर है, मतलब एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट है, जो तब मिलता है जब आप असली वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो हमारा लक्ष्य बच्चों को मनी चेजर नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएटर बनाना है। और हाँ, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि वैल्यू का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। इसके 3 गहरे डायमेंशंस हैं। पहला है मटेरियल वैल्यू, मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके कुछ बनाना। दूसरा है इमोशनल वैल्यू, यानी आप कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और अपने रिश्तों को बेहतर बनाते हैं। और तीसरा, जो सबसे गहरा है, वो है स्पिरिचुअल वैल्यू, मतलब खुद से भी बड़े किसी मिशन के साथ अपनी जिंदगी को जोड़ना। तो ये सिर्फ पैसे कमाने का फॉर्मूला नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी जीने का फलसफा है। तो हमारा असली लक्ष्य क्या है? हमें रिवॉर्ड सीकर्स नहीं, बल्कि वैल्यू हंटर्स तैयार करने हैं। मतलब ऐसे बच्चे जो इनाम का इंतजार नहीं करते, बल्कि वैल्यू क्रिएट करने के मौके ढूंढते हैं। सोचिए, जब एक बच्चा हर सिचुएशन में ये देखने लगे कि मैं यहाँ कैसे मदद कर सकता हूँ या मैं इसे और बेहतर कैसे बना सकता हूँ, तो ये जो माइंडसेट है ना, ये उसे जिंदगी में एक जबरदस्त बढ़त देता है। ठीक है, तो अब तक हमने क्यों की बात तो कर ली। अब सवाल आता है कैसे का। तो चलिए अपने तीसरे सेक्शन में चलते हैं, जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिस्टम के बारे में है, जिसे घर पर फौरन लागू किया जा सकता है। इस सिस्टम को हम कहते हैं होम इकोनॉमी सिस्टम, और ये 3 ई के एक सिंपल से सिद्धांत पर काम करता है। पहला ई है एक्सपेक्टेशंस, यानी उम्मीदें। ये वो काम है जिनके लिए कोई पैसा नहीं मिलता, क्योंकि ये परिवार का हिस्सा होने की जिम्मेदारी है, जैसे अपना बिस्तर ठीक करना। दूसरा ई है एक्सपेंसेस, यानी खर्चे। यहाँ हम धीरे धीरे कुछ चीज़ों की फाइनेंशियल जिम्मेदारी बच्चे को देते हैं, जैसे खिलौने, दोस्तों के साथ बाहर जाना या इन ऐप परचेज। और तीसरा ई है एक्स्ट्रा पे, यानी अतिरिक्त कमाई। ये उन कामों की एक लिस्ट है जिन्हें करके बच्चे अपने इन खर्चों के लिए पैसे कमा सकते हैं। इससे वो सीधे सीधे मेहनत को कमाई से जोड़ना सीखते हैं। और जरा सोचिए, एक बच्चे के नजरिए से ये कितना पावरफुल महसूस होता होगा। उनका सोचने का तरीका ही बदल जाता है। अच्छा, मेरे इस हफ्ते के ये खर्चे हैं, ठीक है, तो पैसे कमाने के लिए मैं ये काम चुनता हूँ। मैंने वैल्यू क्रिएट की और मुझे उसके पैसे मिले। अब मैं अपने सपनों के लिए बजट बनाना सीख रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात, मुझे मम्मी पापा से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। ये आत्मनिर्भरता की तरफ उनका पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है?
चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि वैल्यू क्रिएट करने के ये मौके रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिख सकते हैं। देखिए, काम दो तरह के हो सकते हैं। एक है एक्शन गिग्स, मतलब जिसमें शारीरिक मेहनत लगती है, जैसे कार धोना या पूरे परिवार के लिए खाना बनाना। और दूसरे हैं ब्रेन गिग्स, यानी जिसमें दिमाग का इस्तेमाल होता है। सोचकर देखिए, बच्चा पूरे परिवार के लिए एक बजट के अंदर ट्रिप प्लान कर रहा है, या फिर घर के उन सब्सक्रिप्शंस को ढूंढकर कैंसिल कर रहा है जो इस्तेमाल नहीं हो रहे। इससे वो सीखते हैं कि वैल्यू सिर्फ हाथों से नहीं, बल्कि दिमाग से भी क्रिएट की जा सकती है। आज के डिजिटल जमाने में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो है डिजिटल पैसा। इन ऐप परचेज, टैप टू पे, इन सब की वजह से पैसा बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट, मतलब अमूर्त सा लगता है। बच्चों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि स्क्रीन पर एक क्लिक का मतलब असल दुनिया में उनकी जेब से पैसे का जाना है। तो सवाल है कि इस डिजिटल पैसे को असली कैसे बनाया जाए। इसके कुछ बहुत आसान तरीके हैं, जैसे जब भी कोई इन ऐप परचेज हो तो बच्चे से कहें कि वो अपनी बचत में से आपको उतने पैसे कैश में दे। एक स्प्रेडशीट या डिजिटल लेजर बना सकते हैं जिससे खर्चों पर नजर रहे। और हाँ, कोई भी ऑनलाइन खरीदारी करने से पहले एक वेटिंग पीरियड रखिए। इससे उनमें इम्पल्स कंट्रोल यानी आवेग को रोकने की आदत बनेगी। ये छोटे छोटे कदम डिजिटल और असली दुनिया के बीच के गैप को भरते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े नाम की, उस विरासत की जो जिंदगी भर उनके साथ रहने वाली है। क्योंकि देखिए, ये तरीका सिर्फ पैसे के बारे में तो है ही नहीं, ये एक बच्चे के कैरेक्टर और उसके भविष्य की सफलता पर एक बहुत गहरा और स्थायी असर डालने के बारे में है। ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ कह देती है। स्वस्थ संघर्ष से क्षमता आती है, क्षमता से आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास से वैल्यू क्रिएशन होता है। देखिए, बच्चों को हर मुश्किल से बचाना असल में उनकी मदद नहीं कर रहा। जब वो कोई गलती करें तो उन्हें तुरंत बचाने के लिए मत दौड़िए, क्योंकि कैरेक्टर और सेल्फ एस्टीम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की क्षमता से ही बनता है। जब वो स्ट्रगल करते हैं और उससे बाहर निकलते हैं, तब जाकर वो सच में काबिल बनते हैं। और ये स्लाइड दो अलग-अलग माइंडसेट वाले बच्चों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है अलाउंस किड, जो या तो हक जताता है या परेशान रहता है और प्रॉब्लम आने पर किसी के बचाने का इंतजार करता है। और दूसरी तरफ है वैल्यू क्रिएशन किड, जो कॉन्फिडेंट और काबिल बनता है। वो प्रॉब्लम आने पर उसके सॉल्यूशन खोजता है, कमाना और बजट बनाना सीखता है, और मुश्किलों को गले लगाने से डरता नहीं है। और अंत में बस एक बात याद रखिए, सबसे बड़ी विरासत वो नहीं है जो आप अपने बच्चों के लिए छोड़ते हैं, बल्कि वो है जो आप उनके अंदर छोड़ते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये कैरेक्टर, काबिलियत और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत की विरासत बनाने के बारे में है। तो ये सारी बातचीत हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस हफ्ते आपका परिवार मिलकर क्या वैल्यू क्रिएट करेगा? समृद्ध जिए और समृद्ध छोड़ें।